ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से। अनुराग, आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हिमाचल में आप ही की पार्टी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। पिछले कल ही निवेश के लिए सबसे अच्छे राज्य का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला है। अगर करप्शन होती तो ये निवेश का पुरस्कार कैसे मिलता? लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते? और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार मिला है। और ये वो लोग हैं जो 4 वर्षों तक सत्ता में रहते हैं, 5वें वर्ष अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के खिलाफ जाते हैं। यही 1998 की 2003 की सरकार में 2002 में भी शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं हर सभा में कम से कम 5 चीजें ऐसी गिनाता हूं जो हर परिवार के लिए हमने की है जी। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो कहता कि हम सुखी नहीं है। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तथ्य दीजिए, क्या भ्रष्टाचार हुआ? हमारी सरकार ने उल्टा जो करप्शन में निचले स्तर पर भी इन्वॉल्व होते थे उनके खिलाफ विजिलेंस ने लगातार कार्य किए हैं। एक्सीएन एसपी से लेकर निचले लेवल तक सब तरफ वो हुए हैं। लेकिन केवल ये कहना कि भ्रष्टाचार बड़ा, ऐसे आरोप लगा दीजिए, तो आज उसके मुझे लगता है जब तक आप सबूत ना दें और ये कहें कि यहां भ्रष्टाचार हुआ, तब तक उसका कोई पकड़ नहीं है। आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी के एक युवा नेता का नाम जो पल्सिस स्कैम उभर के आया है, उसमें आ रहा है। मुझे लगता है उसमें सरकार ने पहले भी स्पष्टीकरण दिया है और अब भी कहा है कि जिस तरह की जांच भी होगी हम करेंगे और जो भी उसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जांच से पहले कुछ कहना मुझे लगता है ये उपयुक्त नहीं होगा। आपने कहा कि भ्रष्टाचार के सबूत होने चाहिए, लेकिन बीजेपी के पुराने नेता महेश्वर सिंह जो आपकी पार्टी के साथ बड़े साल जुड़े रहे, वो ही कह रहे हैं कि ये सरकार बड़ी भ्रष्ट है। किसी नेता के कहने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। आप बार बार कह दें कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, लेकिन अगर आप ये ना कहें कि कहां चोरी की है, क्या किया है, तब तक कुछ नहीं होता। और बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं वो सबूतों की। मैं कहता हूं ये कांग्रेस ने भी कहा था, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए। आज हर किसी के लिए आसान हो गया कि फलाने व्यक्ति ने ये भ्रष्टाचार कर दिया है। हम 4 वर्षों से कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि दीजिए सबूत, दीजिए सूची, करवाइए जांच, किसने भ्रष्टाचार किया है और वो तथ्य सामने आने चाहिए लोगों के। लोग भी समझदार हो गए हैं कि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के चुनाव में 3700 करोड़ रुपए का बादल साहब के ऊपर आरोप लगा दिया। 5 वर्ष सत्ता में रहे, कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में आए, झूठे आरोप लगाकर वहां चले गए, उसके बाद माफिया मांगते फिर रहे, कोर्ट केस में जा रहे हैं। तो केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला। लोगों को पता है कि झूठे नेता आते हैं, झूठे आरोप लगाकर चले जाते हैं। ये कोई सीएजी की संस्था ने नहीं कहा, किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं कहा, कोई जांच पूरी नहीं हुई। एक व्यक्ति उठकर कह दे कि आप चोर हैं, तो क्या आप मान लेंगे? लेकिन 2 केसेस में, होटल डेस्टिनेशन और बेंटनी कासल डील में, आपके विरोधी कांग्रेस और सीपीएम के नेता कह रहे हैं कि आपका नाम भी बेनामी तौर पे जुड़ा हुआ है। मैं तो ये हंसता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सब के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मैंने तो होटल देखा तक नहीं था। जब मैंने भी लोगों से अफवाह सुनी तो एक बार मैं शिमला से वापस जा रहा था, मैं जगह क्रॉस कर गया। मैंने कहा यार सुना था इसी रास्ते में कहीं आती, कहां पर आती है? तो वहां से वापस आए तो मैंने आकर देखा कि अच्छा ये इस होटल को मेरे नाम पर कहते हैं। ये होटल पसंद आया? मैंने दूर से ही देखा, मैंने सड़क से खड़े होकर देखा है। तो मैं इसलिए मैं कल भी किसी को हंस रहा था कि जब आप सत्ता में आते हो तो हर चीज ये कहते हैं कि आप इसके मालिक हो गए हो, लेकिन सच्चाई क्या है ये लोग भी जानते हैं। केवल ये कहना कि इस व्यक्ति के नाम पर ये होटल हो गया, ये जमीन हो गई, मेरे नाम पर जो जमीन होगी वो मेरे नाम पर ही है, मुझे बेनामी लेने की ना कोई आवश्यकता है। और इन झूठे आरोपों को लोग पिछले 5-10 वर्षों में अच्छा जान चुके हैं। आपको क्या लगता है कि महेश्वर सिंह की जो हिमाचल लोकहित पार्टी है वो बीजेपी का कितना नुकसान करेगी? लोगों जब लोकहित पार्टी बनाई है तो मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 4 वर्षों में जो उनसे वायदे किए थे वो भी पूरे किए और जो वायदे नहीं किए थे हमने उनसे भी आगे बढ़कर काम किया है। हम अपने काम को लेकर, अपनी साफ छवि को लेकर, प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाया है, 54 अवार्ड्स, 54 अवार्ड्स जो पिछले 4 वर्षों में मिले हैं वो किसी प्रदेश को नहीं मिले। इसलिए मैं कहना चाहता अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपने काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे।
केवल लोकहित पार्टी नाम रखने से लोगों के हित नहीं होते, काम करने से होते। लेकिन आपकी जो बीजेपी की नेशनल लीडरशिप है वो काफी वरीड है, इसकी जो क्राइसिस बीजेपी के बीच में ऐसे लग रहा है कि बढ़ रहा है, और उन्होंने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू की है। ये हर पार्टी को करना पड़ता है। आपके परिवार में से कोई सदस्य जाए, आप भी प्रयास करते हैं कि अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, लेकिन आप बंदूक सिर पर रखकर कहें कि आपको पार्टी के अंदर रहना है या बाहर जाना है, तो वो अलग बात है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि परिवार का कोई सदस्य बाहर जाए। हम भी नहीं चाहते कि जो लोग पार्टी से बाहर गए वो जाएं, लेकिन जिस तरह से गए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है वो पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। तो आपको लगता है कि महेश्वर सिंह और उनके साथ जो बाहर गए हैं उनको वापस भी लिया जा सकता है पार्टी में? ये पार्टी के शीर्ष नेताओं को निर्णय लेना है, हाईकमान को डिसीजन लेना है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने जब सत्ता में आई तो लोगों के लिए काम किया है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं किया, किसी नेता के लिए काम नहीं किया। और सत्ता में आने से हर कोई सुखी या हर कोई खुश भी नहीं रहता। कुछ लोगों की नाराजगी होगी, लेकिन नाराजगी, अपनी नाराजगी को आप पार्टी की नाराजगी कहें तो मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक सांसद हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कैसी भूमिका निभाएंगे? मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण करूंगा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते भी, और जहां जहां मुझे लगता है कि मेरी जाने से लाभ मिल सकता है, जहां युवा वर्ग जुड़ सकता है, महिलाएं बुजुर्ग जुड़ सकते हैं, प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने में और सरकार की ओर वोट बढ़ाने में, समर्थन पाने में मैं जितना सहयोग कर सकूं मैं अपनी ओर से पूरा करूंगा। हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या योगदान किया? मैं जब लोकसभा का सदस्य बना तो मैंने देखा कि हमीरपुर में हमारा जो कुल मिलाकर लाइफलाइन है वो रोडवेज जी, और सड़कें जब तक नहीं होगी अच्छी तब तक लाभ नहीं मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक की परियोजना से लगभग 400 करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए। जो नेशनल हाईवे वहां से लगभग 450 करोड़ रुपए मैंने मात्र 3 वर्षों में गिने, सिर्फ 3 वर्षों में 450 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए मंजूर करवाया। खर्च होना शुरू हो गया, सड़कें बननी शुरू हो गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इन सब से अगर आप कुल मिलाकर देखें तो लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए की सड़कें केवल मेरे लोकसभा क्षेत्र में बन रही। ट्रेन बहुत लंबे समय से हमारी मांग थी। जब प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऊना तक रेलवे लाइन को पहुंचाया। सुरेश चंदेल जी सांसद बने, चुरुडू तक पहुंचाया। मुझे मौका मिला है, मैंने आम तक पहुंचाया है, और अगले 2 वर्षों तक मैं दौलतपुर चौक अगले वर्ष पहुंच जाएगी, और उसके बाद 2 वर्ष होंगे 2014 तक। मेरा प्रयास है कि तलवाड़ा तक रेलवे लाइन को पूरा कर दिया जाए। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, हमारे लोग देश के लिए अपनी जान देते हैं। उस प्रदेश के लिए केंद्र सरकार कहती है कि आप भी 50% हिस्सा, 70% हिस्सा, 75% पैसा रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए जमा करवाएं। हिमाचल प्रदेश नहीं करवा सकता। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं लेते, आप जम्मू कश्मीर से नहीं लेते, तो हिमाचल प्रदेश से क्यों लेंगे? इस बात को भी हम उठा रहे हैं ताकि लेह रेलवे लाइन को बिलासपुर के साथ जोड़ा जाए और बिलासपुर को चंडीगढ़ के साथ जोड़ा जाए, भानुपुली के साथ जोड़ा जाए जी। उससे लाभ यह होगा कि सेना जो हवाई जहाज से सामान लेकर जाती है, जो बाय रोड जाती है, वो ट्रेन से जब जाएगी तो हमारे लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। विधानसभा के चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल में भाजपा सरकार की कारगुजारी कैसी रही? बहुत अच्छा। मुझे लगता है जो लोगों की प्रकट करते हैं जिस तरह से अपनी भावनाओं को, प्यार मिलता है और कहते हैं कि हमारे लिए सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। और जो पंचायती राज चुनावों में 75% सीटें जीती, तो इसका मतलब निचले स्तर पर भी उसका लाभ मिला है। लोकसभा में 4 में से 3 सीटें जीती। युवाओं के लिए आप कितनी सीटें मांगेंगे विधानसभा चुनाव में? मैंने किसी भी प्रदेश के लिए युवा मोर्चा के नाते कोई सीट नहीं मांगी। जिस युवा में क्षमता है कि वो सीट जीत सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, मैं चाहता हूं पार्टी उसको टिकट दे। और आज तो भारत युवाओं का देश है। युवाओं की जनसंख्या अगर 65% है तो युवाओं की भागीदारी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उन युवाओं की जो सेवा भावना से आगे। आपको लगता है कि पिछली चुनाव से इस चुनाव में युवाओं को ज्यादा सीटें मिलेंगी, बीजेपी ज्यादा सीटें देगी? मैंने पहले कहा जिसमें जीतने की क्षमता है, विनेबिलिटी, कौन सीट निकाल सकता है उसको टिकट मिलती है, और पार्टी भी उसी को टिकट देगी। क्योंकि आप दोनों युवा नेता हैं, कई लोग आपकी राहुल गांधी के साथ तुलना करते हैं, वो आपको कैसा लगता है? राहुल गांधी अपने पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बड़े वर्गों को उनके साथ जोड़ा जाए।
मुझे लगता है एक महामंत्री के नाते उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अच्छा कार्य किया है, बहुत मेहनत की है। और मुझे जब मौका मिला तो मैंने भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाते ज्यादा युवाओं को भारतीय जनता पार्टी का जोड़ने का प्रयास किया है और यह कहने का प्रयास किया है कि झोंपड़ी में जाना अच्छी बात है, किसी गरीब के घर रोटी खाना अच्छी बात है, लेकिन जब आप सत्ता में हैं तब आप केवल रोटी खाकर गुजारा नहीं कर सकते, उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना यह भी राहुल गांधी जी की सरकार का जिम्मेदारी है। वो आज मन अपना ये नहीं कह सकते जिम्मेदारी से हटकर कि ये मेरा काम नहीं। सरकार उनकी थी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंची, गरीब भूखा मर गया, सरकारी गोदामों में अनाज सड़गल गया, नहीं बांटा, बेरोजगारी देश में इतनी बढ़ी कि एनडीए के समय 1.25 करोड़ लोगों को 1 वर्ष में रोजगार मिलता था, कांग्रेस के समय मात्र 4 लाख लोगों को मिलता है। हमने 6.25 करोड़ लोगों को 5 वर्ष में नौकरियां दी, राहुल गांधी जी की सरकार ने 20 लाख लोगों को दी है। ये अंतर है। हमारे समय 13 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती थी, नेशनल हाईवे, इनकी सरकार के समय 4.5 किलोमीटर बनती है। ये अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में। हम विकास करते हैं, केवल दिखावे के लिए किसी के घर नहीं जाते, धर्म के नाम पर वोट, जाति के नाम पर वोट। अनुराग, पिछले कई महीनों से भ्रष्टाचार की काफी बात हो रही थी। आपको क्या लगता है कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये मुद्दा क्यों नहीं बना? मुझे लगता है जब धार्मिक आरक्षण की हम बात करते हैं, जब देश को बांटने की एक बात कांग्रेस ने फिर शुरू कर दी, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कहते कि मेरी 7 वर्ष सरकार हुई, प्रधानमंत्री जी जाते इन राज्यों में सीना ठोक कर कहते उत्तर प्रदेश में कि मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए ये किया है, मेरी सरकार ने देश के लोगों के लिए ये किया है। वो नहीं कह पाए, किया कुछ नहीं। पंजाब में भी आकर नहीं कह पाए कि मैंने पंजाब के लिए ये किया है। बाटला हाउस कांड में जो आतंकवादी मारे गए, उनके लिए क्या कहते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ थी। केवल मुस्लिम समुदाय का वोट धार्मिक आरक्षण के नाम पर, मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर, और गलत फर्जी मुठभेड़ कहकर यह कहना। 7 वर्ष से इनकी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में दिल्ली में इनकी सरकार है, क्यों नहीं जांच की गई? कहते सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। सोनिया गांधी जी, आंसू पहुंचिए, बताइए। लेकिन अनुराग, आपकी पार्टी ने भी तो ये मुद्दा नहीं बनाया, चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। भ्रष्टाचार जी निश्चित तौर पर बनाया है। महंगाई, भ्रष्टाचार दोनों बड़े मुद्दे हम आम लोगों के बीच में लेकर गए हैं। लेकिन जब पंजाब की बात करते हैं तो यहां तो भ्रष्टाचार अकाली भाजपा सरकार के खिलाफ जाता है ना? नहीं जाता। ये तो मैं कहना चाहता हूं, प्रो गवर्नमेंट जो वोट इस बार आई है, मैंने पंजाब में 30 वर्ष गुजारे हैं। आज जलंधर में एंटर करके देखिए, लुधियाना में एंटर करके देखिए, अमृतसर में करके देखिए, शहरों में जो बदलाव आया है, गांव में जाकर देखिए, पक्की सड़कें। मैं जाता हूं उत्तर प्रदेश भी, मैं जाता हूं देश के बाकी हिस्सों में भी, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, नेशनल हाईवे टूटे फूटे पड़े। पंजाब ने तो वो तरक्की की है। आपने जलंधर और लुधियाना की बात की, काफी क्योस है अभी भी उन शहरों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 वर्षों में 6 फ्लाईओवर केवल जलंधर में बनकर तैयार हुए हैं, रिकॉर्ड। एक तो 1 वर्ष में बना बीएमसी चौक वाला। लुधियाना में ऐसी स्थिति है। ये गांव शहर में दोनों में बहुत अच्छा कार्य करके, इसीलिए इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बन पाया। आपको क्या लगता है कि आने वाली विधानसभा चुनाव में हिमाचल में भाजपा को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी? निश्चित तौर पर। अगर पिछली बार हमने अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी 45 से ज्यादा सीटें जीतकर, तो निश्चित तौर पर इस बार हम उससे ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हर वर्ग के लिए, किसान, दलित, गरीब मजदूर, इंडस्ट्रियलिस्ट, महिला, इन सबके लिए किया है। कोई परिवार ये नहीं कह सकता कि ये 5 चीजें मेरे लिए नहीं की। कम से कम 5 चीजें हर परिवार के लिए की, तो हमारी सरकार ने की है। जी अनुराग, बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमीरपुर के सांसद और युवा नेता अनुराग ठाकुर। क्योंकि वो एक जाने माने सियासी परिवार से हैं और बहुत कम उम्र के हैं, जाहिर है कि उनका सियासत में और खेल जगत में भविष्य काफी अच्छा है। इसी के साथ हम आज का फेयर एंड स्क्वेयर शो खत्म करते हैं। धन्यवाद।